एक गांव में पंडित जी रहते थे, मनोरंजन का छोटा सा ले लो जो ले लो। अब पंडित जी रहते थे तो मंदिर पर पूजा करके आते थे। अब भगवान की पूजा सच्चे दिल से करते थे। झोपड़ी में रहने वाले पंडित जी और डेली पूजा करके आवे। एक दिन भगवान भोलेनाथ बड़े प्रसन्न हो गए और बोले, पंडित जी महाराज जाने से पहले कुछ दे रहे हैं, ले जाओ जब जाना। पंडित जी बोले, हम लेने के लिए पूजा नहीं करते हैं कि नहीं, हम बिना दिए भेजेंगे नहीं। उन्होंने दिया 1 घंटा। और सत्य बोलो ना तो आदमी के लिए बस केवल घंटा ही बचा। एक लगा लो साहब, मंदिर में आके अर्चना तो लक्ष्मी का रूप, आराधना तो लक्ष्मी का रूप, पूजा तो लक्ष्मी का रूप, कोई से कर वंदना आरती तो लक्ष्मी का रूप। बस तुम्हें हमें तो 1 घंटा मिला बजाने को, बस एक ये हमारा बस मंदिर में जो है यही है पुरुष, बाकी सब लक्ष्मी का ही रूप है। बोले शंकर भगवान की जय। पंडित जी को मिला घंटा तो पंडित जी जब चलने लगे, पंडित जी से कहा, इस घंटा से कुछ मांगना मत। बोले क्यों प्रभु? आपने भूल से मांग लिया तो बहुत गजब हो जाएगा। क्यों? कि आपको मिलेगा 1, पूरे गांव को मिलेंगे 2। गो बोला मैं मांगूंगा ही नहीं कुछ। अब पंडित जी आए, एक दिन की बात, पंडिताइन से बोले कि सुनना रहे कि हम रामायण करने जा रहे हैं। पर कहते हैं लिखा तो भजन में यो है, कितनी प्यारी त्रिया हुए वह भेद बतानो। यही कहते हैं। मैं तो 100% झूठ मानता हूं, सब झूठ बोलते हैं। या तो ये भजन मत बोलो। अच्छा ये हाथ उठाए जितने भी हमारे भक्त बैठे हैं, भाई जितने का स्वागत बचा है वो अगले दिवस होगा, सभी का स्वागत। जितने भी बिना स्वागत के मेरे भक्त बचे हैं कल जरूर आना, सभी का विधि विधान से स्वागत होगा। भाई कोई ये न सोचे अपने मन में यार हमको छोड़ेंगे किसी को नहीं, जब ही से छोड़ के ना आए तो अब क्या छोड़ेंगे हम। ये मन में गलानी मत करना, कल सभी का स्वागत होगा बचे बचाने का। पूरी शंकर भगवान की जय जय। अब पंडित जी चले गए रामायण करने, तो पंडिताइन से लौट करके आए, रास्ते में थे। और बोले मैं बताया तो आई लो, घंटा से मांगियो मत, हाथ तेरे की। बोले सुनना रही कि जब मैं चला जाऊं तो इससे कुछ मांगना मत। क्यों? अगर तूने भूल में मांग लिया तो एक ही चीज देगा, ये घंटा पूरे नगर को 2 देगा। वो बोली ठीक है नहीं मांगेंगे। कुछ नहीं साहब, पंडित जी चले गए। अब वर्षा पड़ी, झोंपड़ी टपकने लगी महाराज। गो बोली अब घंटा कब काम में आवेगो? घंटा रखा, सपा जगह एकदम चौका लगाकर बोली, हे घंटा देवता मेरा अच्छा सा मकान बन जाए। विश्वकर्मा को आदेश दिया भगवान ने, तुरंत मकान तैयार। नेत्र खोल कर बोली, वाह रे वाह प्रभु तेरी लीला। दोबारा में मांगा कि हे घंटा देवता मेरे गाय माता और आ जाए घर में, जैसे दूध वूध सब कुछ मिलता रहे। बिल्कुल गाय आ गई। बोली अब नहीं मांगूंगी। अब वो छत पे नहीं चढ़ी थी, और जिस समय छत पे चढ़ के उसने देखा, बोले गांव तो पूरा ही ये तो कच्चा था, कल पक्का हो गया। पंडित जी आए लौट के, बोले ये मान ही नहीं। अरे मांगती तो ढंग से तो मांगती, अब तो मांगनो ना आयो। यहाँ गांव में तो सारे राक्षस हैं कि रोज वो गाली देते हैं, रोज वो कंकर मारते हैं, ढेले मारते हैं। अरे मैं मांगूंगा, देख कितना अच्छा मांगता हूं जाके। बोले पंडित जी कि तुम मानी नहीं, मैं तो तुमको समझा के गया था। बोली क्या करूं, मुसीबत इतनी आ गई। कैसे नहीं मांगते हैं, मांगने का तौर तरीका होता है। आजा सिखाता हूं तुझे मांगना। घंटा रखा तो बोला, क्योंकि उसको 1 मिलेगी सारे गांव को। बोला कि हे घंटा देवता मैं एक ही आंख से काम चला लूंगा, मेरी एक आंख फूट जाए, एक आंख से ही चला लूंगा।
अरे भगवान, पूरे गांव की दोनों सपा, पूरा गांव अंधो है वो, निपट अंधो। फिर बोला कि सुन, ऐसे मांगते और तो दूसरा तेने क्या मांगा था? गाय मैया। अब हम क्या मांग रहे हैं? हे घंटा देवता, मेरी एक टांग तोड़ दो। एक टांग तोड़ी पूरे गांव की दोनों सपा।